नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में आप परिमाप के बारे में जान चुके हैं। आप ये जान चुके हैं कि परिमाप चारों तरफ के माप को हम परिमाप कहते हैं। चलिए इस वीडियो में हम सक्षम परीक्षा वर्ष 2019 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि परिमाप की अवधारणा समझने के बाद प्रश्न करने बहुत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो हमारी सक्षम की परीक्षा होती है, जो 2019 में लास्ट टाइम हुई थी, उसके आधार पर मैंने एक वर्कशीट तैयार की है। चलिए आइए बिना किसी देरी के हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करो। ये आपके सामने एक आकृति दी गई है, इसका परिमाप आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ ए से चलना शुरू किया, ये 6 सेंटीमीटर गया, फिर ये 3 सेंटीमीटर गया, 6 जमा 3 जमा यहां से यहां तक ये 6 गया, और ये जमा 3 कितना आ गया? 6 और 3 9 जमा 9 18 सेंटीमीटर। तो इसमें क को आप टिक कर दोगे। ये अगर आपके पास सक्षम परीक्षा में इस प्रकार के गोले आते हैं तो आप इसको ऐसे डार्कन कर दोगे क को। ये क, ये ख, ये ग और ये घ। इस क वाले को इस प्रकार से आप कर दोगे। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, निम्न आकृतियों में से किसका परिमाप अधिक है? आपके सामने दो आकृतियां दी गई हैं, आपने बताना है कि इसका परिमाप अधिक है। चलिए परिमाप निकालते हैं। 5 जमा 2 जमा 5 जमा 2 कितना आ गया? 10 और 10, 5 और 2 7 जमा 5 और 2 7 14 आ गया ना। इसका निकालेंगे 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, यहां से हो गया 4, फिर ये 4, फिर ये 4 और फिर 4, तो कितना आ गया? 4 और 4 8 और 8 16, 16 सेंटीमीटर। इसका 14 सेंटीमीटर। तो इसका अधिक है ना। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? वर्गाकार आकृति का परिमाप अधिक है, आयताकार आकृति का परिमाप अधिक है। यहाँ पर जो ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दे रखे हैं। अब आपको पता लग गया कि इस आकृति का परिमाप अधिक है, परंतु आपको यह भी पता होना चाहिए कि आकृति कैसी है। इस आकृति में चारों भुजाएं बराबर है, तो इस आकृति को हम वर्गाकार आकृति कहेंगे। वर्गाकार आकृति ऐसी होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो आयताकार आकृति होती है, जैसे कि आपकी किताब है, देखो ये आयताकार आकृति में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग माप की होती है, जबकि वर्गाकार में ये चारों भुजाएं बराबर होती है, जैसे इसमें दिखाया गया। तो इसमें कौन सी आकृति का परिमाप अधिक है? वर्गाकार आकृति का परिमाप अधिक है। इसमें भी ऑप्शन का आएगा। निम्न में से कौन सी आकृति खुली है? अब खुली आकृति बतानी है, आपने जानते हैं आप खुली आकृति और बंद आकृति। बंद आकृति वह आकृति जिसमें जिस बिंदु से हमने चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया या यहां से, ये वापस घूमकर हम इसी बिंदु पर वापस आ गए। यहां से चलना शुरू किया, वापस घूमकर इसी बिंदु पर आ गए। इसमें देखिए यहां से चलना शुरू किया, ये घूमकर यहां अटक गई, यहां तो नहीं पहुंचे ना, तो ये हमारी खुली आकृति हो गई। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करो। ये आकृति दी गई, इसका परिमाप आप बड़े से निकाल सकते हैं। परिमाप चारों भुजाओं का, जितनी भुजाएं हैं चारों का जोड़ 2 जमा 4 जमा 5 और जमा 2 कितना आ गया बच्चों? 4 और 2 6 और 5 11 और 2 13 सेंटीमीटर तक। इस प्रकार में ये आकृति दी गई है। आइए आकृति का परिमाप ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर यहां से लगेंगे हम, ये 4 और ये 3 7, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। जल्दबाजी में बच्चे 12 कर देंगे, परंतु जब हम चारों तरफ का परिमाप निकालेंगे, 4 ये जोड़ेंगे, 3 ये जोड़ेंगे 7, 1 ये 8, और ये कितनी है बच्चों? इसका आप अनुमान लगाओ। ये सारी भुजा 3 है ना, 3 में से ये कुछ इतनी कट गई, तो ये 2 बच गई हमारी, इसको भी आपने शामिल करना है। तो कितनी आ गया हमारा? 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10 और 3 13 और 1 14, 14 सेंटीमीटर। कहाँ है उत्तर? मेरा घर। जल्दबाजी नहीं करनी, चारों तरफ का माप आपने कंप्लीट यानी कि पूरा निकालना है। आकृति का परिमाप क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये जोड़ का निशान दिया गया है। आकृति का परिमाप निकालना है आपने। यहाँ पर भी उसी प्रकार से कुछ भुजाएं नहीं दे रखी। यहां से चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए ए बिंदु से, बिंदु डालो आप, ये 1 1 और ये 2, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 है ना, आमने सामने की भुजा देखने से पता चलता है बराबर है। 1 और 2 ये 3 और 2 ये 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 1 ये 11, 11 और ये 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16,
16 और 2 18, 18 और 2 ये 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा। इसमें आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। कई बार पेपर में बच्चे जल्दबाजी करके गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं और उनका पूरा सवाल गलत हो जाता है। सेक्शन परीक्षा में इस प्रकार के गोले आते हैं, तो आप घर के सामने ऐसे गोला ये पेंसिल के साथ ऐसे डाल कर दो, ऐसे करना है सिर्फ आपने, तो आपका अपने आप ही क्वेश्चन ठीक माना जाए। इस प्रकार से आपने गोला करना है। इस गोले को आपने ऐसे या ना तो ऐसे करना ना ऐसे करना, ये तरीका नहीं है, केवल तरीका ये है, इस तरीके से करना है। ना ही आपने सही का निशान लगाना, केवल आपने ग का सामने वाला गोला काला कर देना है। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, आयताकार पारक का परिमाप होगा। ये आयताकार परिमाप दे रखा, मैंने बताया था आपको आयत क्या होती है। देखो इस तरह की जो किताब है उसको आयत कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग माप की होती है। ये लंबाई इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर इसमें होती है। जबकि वर्गाकार आकृति में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हम वर्गाकार आकृति कई बार कर भी चुके हैं पहले, चारों भुजाएं उसमें बराबर होती हैं। अब इसमें ये भुजा 4 है, तो ये भी कितनी आएगी, ये आपने निकाल लेना बच्चों, ये 4 ही आएगी। तो परिमाप कितना आएगा, 6 और 4 10, 10 और 10 इनका जोड़ 10 और 10 20, तो 20 उत्तर आ गया। तो इसमें ख वाले घोड़े को आप काला कर दो, ये इस पे दिक्कत। इसी प्रकार से वर्गाकार पारक का परिमाप, ये वर्गाकार है ना, वर्गाकार आकृति वह होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसमें देखना पता चलता है कि चारों भुजाएं बराबर, ये 5 तो ये भी 5, तो ये भी 5 और ये भी 5, तो इसका परिमाप कितना आ गया, 5 5 10, 5 15, 5 20, यानी कि 5 चौके 20 सेंटीमीटर। ये 25 वाला नहीं आएगा, ये क्या 20 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर देखने वाली बात है बच्चों, ये 20 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें वर्ग नहीं बनाया हमने, तो ये 20 वर्ग सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 20 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जोड़ दिया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसको जोड़ के 20 सेंटीमीटर आएगा, नहीं कि 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, परिमाप में वर्ग नहीं लगता। वर्ग क्षेत्रफल में लगता है, क्योंकि वहां पर वर्ग बनते हैं। अगले चैप्टर में हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और मेरे साथ गणित को मजे मजे में खेल खेल में पढ़ते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।